तो कैसे भाई लोगों, आ चुके एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। ये क्लास 11, 12, 10th, 9th हर क्लास में पूछा जाता है अगर आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री और आपको नेमिंग तो आनी ही चाहिए। तो नोमेनक्लेचर का सिंपल से मीनिंग है नेमिंग, आपकी नेमिंग। कोई भी आप ऐसे कंपाउंड बना रहे हो उनकी नेमिंग करना। देन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो आम है, ठीक है, मान के चलो आम है आपके पास, आप आम को सिंपल भी खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप आम का जूस बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप आम का क्या कर सकते हो, अचार बना सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे काम जो सिर्फ आम से ही हो रहे हैं, मतलब एक ही आपके पास चीज़ है उससे आपने बहुत सारी चीज़ें बना दी। वही होता है आइसोमेरिज्म। मतलब आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा और उससे आपको बहुत सारे कंपाउंड बनाने हैं, मतलब जितने भी पॉसिबल कंपाउंड आप बना सकते हो। तो ये सिंपली आपको समझ में आ गया होगा नोमेनक्लेचर का मीनिंग और आइसोमेरिज्म का मीनिंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने कंपाउंड ले लिया है जो है C4H10। अब C4H10 है, मतलब ये कुछ ऐसा है, N और +2, ठीक है। N+2 है तो ये है एल्केन, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटेन भी लिखा हुआ है सिंपली, मतलब सिंगल बॉन्ड के सारे कार्बन होने वाले हैं। तो नेम से ही हमें पता चल जाएगा कि एक हमने बना लेना है आइसोमेरिज्म के लिए N ब्यूटेन। N ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल का मतलब क्या है, जो सिंगल लाइन चलती रहेगी उसको हम बोलेंगे N ब्यूटेन, N प्रोपेन। मतलब कुछ भी आपको सीधी लाइन दिख रही है उसमें N जोड़ दो अपने आप ही, ठीक है। तो हमने ब्यूटेन लिया है, ब्यूटेन में 4 कार्बन होने चाहिए, गिन लेते हैं 1 2 3 4। और हमारे पास क्या होना चाहिए, N+2 हमारे पास हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 4 कार्बन है तो ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 और 2, ठीक है। तो 4 4 इनके साथ है और 1 2 फालतू है, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया, हमने इसी का ही ब्यूटेन का ही दूसरा भाई बना दिया है मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। मिथाइल प्रोपेन में हमने कार्बन को कुछ इस अरेंजमेंट में लगाया है। इस अरेंजमेंट से हमें क्या होगा, हमें 3 कार्बन की चेन मिलेगी, 1 2 3, ऐसे ले लो, चाहे 1 2 3 ऐसे ले लो, आपको 3 ही कार्बन मैक्सिमम लाइन में मिलेंगे। तो इसका हम नेम चेंज कर सकते हैं। तो ये एक ब्यूटेन का दूसरा आइसोमेरिज्म है, आइसोमर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1 2 3 और ये तो हमने क्या बोला है, 2 मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल है तो हमने मान के चलो यहाँ से ले लिया 1 2 और 3, ये वाली चेन ले ली। अब 2 पे क्या है, मिथाइल, तो इसको बोलते हैं मिथाइल। सिंपली क्या होता है, हम CH3 को ना मिथाइल बोल देते हैं। अब CH3 को मिथाइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो CH3 है ना, एक ब्रांच है, एक जो हमारी रूट चल रही है उसका एक ब्रांच है। जब भी कोई ब्रांच होगा ना तो हम उसको मिथाइल, प्रोपाइल, ठीक है, ऐसी चीज़ बोलेंगे, इथाइल, ब्यूटाइल। तो मतलब जब हमारी ब्रांच होगी, हम मतलब ये हमारी मेन रूट है, पेड़ है, ये पेड़ की ये ब्रांच निकली हुई है, तो जो ब्रांच निकली रही होगी उसको हम YL लगा देते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 पे मिथाइल है, बाकी आपका मिथे इथ प्रोप, तो प्रोपेन हो गया, और 2 पे मिथाइल है तो मिथाइल हो गया। अब मैं अगर मतलब इसका और भी आउटकम आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया है पेंटेन का, क्योंकि एक एग्जांपल से कभी भी समझ में नहीं आता है। पेंटेन सिंपल हमें पता है, तो सबसे पहले N पेंटेन बनाना है हमें। देखो N पेंटेन मैंने बना दिया है। 5 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5, और 12 होने चाहिए आपके हाइड्रोजन। तो 5 ऊपर 5 नीचे 10, और 1 11 और 1 ये 12। चलो ये तो हमारा सही है। अब देखो इसका है दूसरा भाई है इसका, मतलब दूसरा आइसोमर क्या है, जिसका हमने नाम ले लिया है 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन का मतलब क्या है, फिर से हमने देख लेना है, 1 2 3 4 ऐसे ले लिया, और 2 पे क्या है हमारा, मिथाइल। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे को कि हमने मिथाइल क्यों लिखा है। तो 2 पे है अपना मिथाइल, और 1 2 3 4 है तो हमने ब्यूटेन लिख दिया, सिंपल है एकदम, ठीक है। अब होमवर्क है आपका, मतलब वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो करके भी मज़ा नहीं आएगा। आपको होपफुली टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो होमवर्क है ये, इसका ही एक और आइसोमर में आइसोमर है इसका 3rd C, उसका नाम मैंने लिख दिया है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। आप अगर चाहो तो इससे
बना सकते हो। नहीं तो अगर आपको नहीं मतलब अपना दिमाग ज़्यादा लगाना है तो एक आइसोमर अपने दिमाग से बना के देना है और कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख लेना है। तो होपफुली वीडियो समझ आ गई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए बाय गाइस।